ऑफ यू। आज है श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, तो आज मैंने रखा है फास्ट। और हमारे यहाँ तुलसी एकादशी का विशेष महत्व होता है और आज के एकादशी को कहा जाता है देव शयनी एकादशी। इस दिन विष्णु भगवान शयन मुद्रा में चले जाते हैं, यानी सोने के लिए चले जाते हैं। वो इस एकादशी को देव शयनी एकादशी भी कहा जाता है। तो गाइज ये 4 मंथ के लिए हम तुलसी की पूजा रेगुलर करेंगे। जैसे हमने पहले दिन पूजन करेंगे तो हम रेगुलर उसमें जल चढ़ाएंगे, शाम को दिया बत्ती वगैरह करेंगे और इस तरह हम 4 महीने तक पूजा करेंगे। और माना जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सोते हैं इस अवधि में, और भगवान शंकर जी को अपना कार्यभार सौंप जाते हैं। और ये 4 महीने में ये 4 महीने हैं विशेषतर, जो कि पूजा पाठ जप तप आदि के लिए बनाए गए हैं। और विशेषतर इसमें पूजा का विशेष महत्व है। और अभी जो सावन मास आ रहा है इसके बाद लग रहा है, उसमें हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, पूजा अर्चना को समर्पित रहता है वो महीना। और इस दिन इस मंथ में हम लोग पार्थिव पूजा करते हैं, शिव अर्चना भी कहते हैं, शिवार्चन कहते हैं और पार्थिव पूजा कहते हैं जिसको हम लोग। और गाइज ये जो चल रहा है ये 4 मंथ चलेंगे। इस 4 मंथ में हम वैसे शुभ कार्य वर्जित होते हैं, जैसे कि विवाह, जनेऊ, गृह प्रवेश, इस तरह के कार्य और कोई नए कार्य का प्रारंभ, मतलब इस तरह का कार्य इस समय वर्जित माने जाते हैं हम लोग के उत्तराखंड में। और जगह का नहीं ज्यादा पता मुझे तो अपने उत्तर भारत का ज्यादा पता है और मैं अपने उत्तर भारत की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रही हूँ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। और गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी पूजा किस तरह से करती हूँ मैं। और वैसे तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, वो श्रद्धा देखते हैं, तो पूजा में अगर छोटी मोटी गलतियां हो भी जाती हैं तो भगवान उन्हें माफ कर देते हैं। और इसी श्रद्धा के साथ मैं हमेशा भगवान की पूजा करती हूँ कि अगर भगवान मुझसे गलती हो भी जाए तो मुझे माफ कर देना, और छोटी मोटी कमियां तो मेरे से हो ही जाती होंगी। तो गाइज अब मैं पूजा करती हूँ और आप लोग देखिए मेरे साथ पूजा। इस दिन हमारे यहाँ तुलसी का पौधा लगाया जाता है और उसकी 4-5 महीने तक पूजा की जाती है लगातार, और दीपक बत्ती जलाई जाती है उसके आगे। और फिर 4 महीने बाद उद्यापन वाली एकादशी होती है और फिर उस दिन हम लोग उद्यापन करते हैं, तुलसी का विवाह करते हैं, जो कि सब जगह जगह पर किया जाता है। और इसके बारे में मैं फिलहाल पूजा कर लेती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी पूजा की तैयारियां हो चुकी है। तुलसी का पौधा मैं लगाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं कुमाऊं कल्चर के बारे में। ये देखिए मेरी पूजा की प्लेट लग चुकी है। तो गाइस मैंने पूजा का सारा सामान रख लिया है, फूल, भेंट, दीपक, धूप, जल, सब कुछ मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं बाहर, तुलसी का पौधा है मेरे गमले में, ऑलरेडी पौधे उग गए थे तो मैं उन्हीं पौधों को लगाऊंगी वापस से। ये देखिए, अब इस दिन तो हम छोटी पूजा करते हैं, लेकिन जिस दिन उद्यापन होता है उस दिन बड़ी पूजा होती है। तो फ्रेंड्स अब हम तुलसी का पौधा लगा लेते हैं चल के। देखिए मेरी प्लेट है, मैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने तुलसी ले ली है, ये इसी गमले में हुई थी तो मैंने इसको थोड़ा सा गुड़ाई करके हिला के वहीं पे वापस लगा दिया है। और सबसे पहले मैंने दीपक जलाया। दीपक जलाने में मुझे थोड़ी परेशानी हुई वहाँ पर, क्योंकि हवा चल रही थी तो हवा से दीपक बहुत परेशानी दे रहा था। फिर मैंने दीपक को गमले में ही सेट किया और उसके बाद मैंने सबसे पहले दीपक जलाने के बाद कुमकुम, सब पिठिया, कुमकुम और अक्षत तुलसी को लगाया। और ये सब लगाने के बाद मैंने इसमें फूल चढ़ाया। अब फूल चढ़ाने के बाद मैंने इसमें धूप से इसकी पूजा की, फिर से धूप दिखाई और धूप से इसकी आरती की। और धूप से आरती करने के बाद मैंने इसमें भोग लगाया, भगवान तुलसी माता को भोग में बताशा चढ़ाया और फल चढ़ाया। और उसके बाद मैंने बताशा और फल चढ़ाने के बाद तुलसी पर मैंने वो भेंट जो मैं लेके आई थी भगवान जी के लिए, भेंट में आप 5 रुपये रख सकते हैं, 10 रुपये रख सकते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार आपको जितना भेंट चढ़ाना है आप इस पर चढ़ा सकते हैं। तो मैंने, हमारे यहाँ खाली से भेंट नहीं चढ़ाते, तो फूल के पत्ते को नीचे रखते हुए मैंने भेंट चढ़ाई तुलसी माता पर। और इस तरह मैंने अपने व्रत की पूजा का, मतलब अपना व्रत शुरू किया आज से, तुलसी की पूजा और तुलसी का पूजन में इस तरह से। अब रोज़ मुझे इसमें तुलसी में सुबह के टाइम धूप और जल करूँगी और रात के टाइम, मतलब संध्या के समय में मैं तुलसी में दीपक चढ़ाऊँगी। और लास्ट में मैंने इसमें जल चढ़ाया तुलसी पर। तो गाइस इस तरह मैंने अपनी तुलसी को आज लगा दिया है और अब मैं इसकी सेवा 4 महीने तक रेगुलर करूँगी।
फ्रेंड्स, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, मतलब ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। और मैं अपने ब्लॉग के साथ साथ आपको अपने कल्चर से भी अवगत कराती रहूँगी और यहाँ जो व्रत पूजा पाठ होंगी आपको उसके बारे में बताती रहूँगी। तो गाइज, जैसे कि मैंने आज तुलसी लगाई, अब जिस दिन उद्यापन होगा वो भी दिखाऊँगी। और अभी हरेले वाला, जब जिस दिन हरेला, मेन हरेला होता है, हमारे यहाँ हरेला माना जाता है त्योहार, तो मैं आपको उसका वीडियो भी, उसका व्लॉग दिखाऊँगी पूरा और वीडियो भी दिखाऊँगी। तो गाइज, ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बना सकूं, वीडियो बना सकूं और यहाँ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूं कि हमारे उत्तराखंड में कैसा कैसा और क्या क्या होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस मेरा ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।